नाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः। शत्रुंजय मंडल मोरदेवानंदन अवसरपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम मुनिवर, प्रथम राजा, प्रथम केवली, ऐसे आदिनाथ प्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर अपनी भाव यात्रा चल रही है। परमात्मा के भावों से, परमात्मा के गुणों से, परमात्मा की प्रभावकता से परिचित होना और उनसे एकमेक बनने का प्रयास करना, उसी का नाम भाव यात्रा है। अपने अंतर में अनादिकाल के मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि कर्म भरे हुए हैं। अपनी आत्मा आज तक कर्मोदय के हिसाब किताब से जी रही है। कर्मों से परे होकर जीने की कला शायद अपने पास नहीं है तो बहुत कम है। तो ये कर्मोदय से परे होकर जीने की कला अगर सीखनी हो तो तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है 24 जिन्हें विनय के कहा ही बोलन तुम्हें दिया। वंदित सूत्र में श्रावक लोग बोलते हैं कि मेरा सारा दिन 24 तीर्थंकरों की कथा के अंदर जाए, बोलन तुम्हें दिया, मेरा दिन पसार हो। 24 तीर्थंकरों की कथा पढ़ने से, सुनने से मंगल होता है। मात्र अपने घर का नहीं, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सारे विश्व का। तीर्थंकरों के चरित्र में ऐसी खूबियाँ और ऐसी विशेषता रही हुई है कि जिनका श्रवण करने मात्र से मंगल का व्यवहार चल जाता है। अपनी बात चल रही थी, तीर्थंकर बनने के लिए 12 मुद्दे हमें समझ लेने चाहिए। मार्ग पाने का की मनसा मात्र मार्ग नहीं देती या मंजिल नहीं देती, लेकिन मार्ग के ऊपर चलना भी जरूरी है। मार्ग के ऊपर चलना मतलब कि उन गुणों को पहले पहचानना और गुणों को जीवन में अमल लाने का प्रयत्न करना। कर्मों से परे जीना मतलब कि जो कर्मों का उदय होता हो, उन कर्मों के उदय से हमें प्रभावित नहीं बनना है, लेकिन उससे कुछ हटकर आत्मा की जीवन शैली बनानी है। हम सुनते हैं कि ऋषभदेव प्रभु के जीवन के अंदर एक खतरनाक अंतराय कर्म का उदय हुआ है। तो अंतराय कर्म का उदय जब जब होता है तब हम सावधान बनते हैं कि उदास बनते हैं कि फरियाद करने लग जाते हैं। शायद हमारे जीवन के अंदर फरियादें शुरू हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे ही कोई अंतरा हो रहा है, मुझे ऐसा अंतरा क्यों हो रहा है। शायद वर्षितप के पारना के दिन नज़दीक आ रहे तो किसी को ऐसा भी लगता होगा कि मेरे वर्षितप के ज़िंदगी में पहली बार करना और यही लॉकडाउन अभी आ गया। तो ये विचार भी कितना स्वार्थ भरा विचार है। मतलब सारे जगत के लॉकडाउन का दुख नहीं है, लेकिन मेरे लिए लॉकडाउन के उसका दुख है। और शायद ऐसा विचार आ जाता कि भाई 2 साल पहले आया होता, 2 साल बाद में आता तो भी चल जाता। मतलब कि सारे जगत के लोग दुखी हो तो चलेगा, मुझे तो सुख चाहिए। तो ऐसी सोच भी कभी लाना मत। इसी के ऊपर हमें आज चौथा मुद्दा समझना है, तीर्थंकर बनने का चौथा उपाय। पहला उपाय निर्मल श्रद्धा, दूसरा उपाय विनय संपन्नता, पोलाइटनेस, और तीसरा उपाय बताया था शील और व्रत के अंदर कोई स्खलना होने नहीं देना, उसकी सावधानी रखना। स्खलना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सावधानी रखना वो महत्वपूर्ण बात है। गाड़ी बरोबर चलाता हो स्पीड से, फिर भी गाड़ी टक्कर लग जाए तो शायद अपने ऊपर कोई ज़्यादा केस नहीं होते, लेकिन जो मीटर गेज नक्की कर रखा है रोड के ऊपर उससे ज़्यादा चलाएंगे तो एक्सीडेंट न होने पर भी कोई केस कर सकता है। मतलब सावधानी इज इम्पोर्टेंट, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, यानी शील और व्रत के अंदर किसी भी तरह की खोट ना आ जाए, स्खलना ना आ जाए, क्योंकि श्रद्धा आत्मा का और धर्म का प्राण है। जैसे श्वास शरीर का प्राण है, शायद संपत्ति अपने जीवन निर्वाह का प्राण है, तो सदाचार, श्रद्धा और शील भाव अपनी आत्मा का प्राण है। इसमें कोई भी स्खलना मैं होने नहीं दूंगा। यह पक्का परिणाम ही नहीं, लेकिन पक्का प्रयत्न करना, इसी का नाम तीर्थंकरत्व की तीसरी भूमिका है। अब तीर्थंकर बनने की चौथी भूमिका, संस्कृत में बोलता हूँ, बाद में इसको अनुवाद करूँगा। अभीक्ष्णम ज्ञानोपयोग, बड़ा मजेदार शब्द है।
बारंबार ज्ञान का उपयोग कीजिए। ज्ञान पढ़िए, उस बात के ऊपर आग्रह नहीं रखा है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कीजिए। संपत्ति तिजोरी में हो, बाहर ना निकले तो किसका भला करेगी? टंकी में पानी हो, मुंह में न जाए तो तृषा कहाँ मिटाएगी? उसी तरह ज्ञान अपने दिमाग में रहा हुआ हो, लेकिन जीवन में उसका अमलीकरण न हो, तो ज्ञान अपने लिए कोई कामयाबी नहीं बन सकता। अभिक्षणम ज्ञानोपयोग, बारंबार ज्ञान का उपयोग करो। ज्ञान कितना मिला है महत्व का नहीं है, ज्ञान कितना आजमाया है महत्व का है। आज तक हमने हजारों प्रवचन सुने होंगे, लेकिन प्रवचनों के अंदर आते हुए वाक्यों को, प्रोवेब्स को, ऐसे दृष्टांतों को अपने जीवन के साथ तालमेल करके देखा। अपने जीवन में किस तरह से वो वाक्य कामयाब बनकर एक नई दिशा दे सकता है। अपने जीवन के अंदर क्रोधादि कषाय भरे पड़े हैं, तो उसको दूर करने के लिए कौन से उपाय आज तक व्याख्यान में बताया, उसको आजमा कर मैंने प्रयत्न किया कि नहीं? अगर ये नहीं किया हो तो ज्ञान सड़ जाएगा। पानी पड़ा पड़ा नहीं सड़ता, रोटी पड़ी पड़ी नहीं सड़ती, अरे पैसा पड़ा पड़ा नहीं सड़ता, वो तो सड़ता है ही, लेकिन ज्ञान भी पड़ा पड़ा सड़ता है। जैसे पानी भी पड़ा पड़ा कुएं में हो तो सड़ जाता है, निकालेंगे नहीं तो पानी भी सड़ जाएगा। रोटी भी पड़ी पड़ी शायद सड़ जाएगी, अरे पैसा भी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, मतलब वो किसी के लिए उपकारक नहीं बना तो सड़ा ही है, और क्या डीके। उसी तरह ज्ञान भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है। ज्ञान का बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का पचना महत्व। तो अभिक्षणम ज्ञानोपयोग है। हमारे पास जो ज्ञान की शक्ति है उसको बारंबार अजमाएं। विंबलडन हॉकी टूर्नामेंट नाम सुना होगा। जब विंबलडन का हॉकी टूर्नामेंट हुआ, टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस के अंदर जो चैंपियनशिप को पाया, उसकी लाइफ के अंदर एक बड़ी आपत्ति आई। वो समय था एड्स का। देखिए, जगत में कोई ना कोई समय कुछ न कुछ दुविधाओं को लेकर आता ही है। कभी जलियांवाला बाग का अटैक आ गया, कितने लोग लाखों साथ में मरे। वो तो एक साथ में मरे तो हम उस घटना को भूल गए। अब इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही तो हम शायद बारंबार उसको देख देख कर तनावग्रसित हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं बनी हैं। मच्छू डैम का टूट जाना, सूरत में तापी नदी का निकल जाना, तमिलनाडु में समुद्र में सुनामी का आ जाना, सुनामी, कच्छ में भूकंप का आ जाना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक होना। इतना ही नहीं, अपने वहाँ भी बॉम्बे के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों ने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए, ऐसी घटनाएं बारंबार, हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट। कहा जाता है कि आज से 100 साल पहले भी ऐसा लॉकआउट बना था। हर सालों के अंदर, हर ड्यूरेशन के अंदर आपत्ति के बादल बने रहते ही है। इसलिए तीर्थंकर कहते हैं कि संसार असार है, दुखों की भरमार है। यहाँ पर संसार में से सुख की आशा रखना मतलब कि कादव के अंदर से खुशबू की आशा रखना। संसार में से सुख की आशा रखना मतलब कि आग में से शीतलता की अपेक्षा रखना। संसार के अंदर से सुख की अपेक्षा रखना मतलब कि बिना बादल के जोरदार बारिश की अपेक्षा रखना। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के अंदर दुख यह अनादिकाल की परंपरा है। विंबलडन के अंदर चैंपियन बनने वाले को भी ऐसी तकलीफ आ गई, एड्स ने अटैक कर लिया, तो बहुत से मित्र, उसके स्वजन, उसके अच्छे अच्छे प्लेयर, अच्छे अच्छे अधिकारी लोग उनको मिलने के लिए जाते हैं और संवेदना, भावुकता प्रकट करते हैं। और तो ज़्यादा क्या कर सकते। लेकिन साथ साथ में एक वाक्य बहुत से लोग दोहरा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ नहीं, ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों। और बाद में जाके ऐसा ही बोल देते कि ईश्वर ने तुम्हें ये क्यों चीज दी, यानी सब लोगों को दुख देने का इंतजाम ईश्वर ही करता हो। तो अब वो प्लेयर समझदार था,
कहता हूं ना, ज्ञान का उपयोग, यूसेज ऑफ योर नॉलेज एंड विजडम इज इंपॉर्टेंट। उसने बहुत अच्छा जवाब पैकेज कर रखा, सुन के लोग दंग हो जाते। उसने जवाब दिया, दोस्तों आप मुझे कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों बीमारी दी, और ये फरियाद ईश्वर से आप कर रहे हो, लेकिन जब मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आया तो कभी किसी ने ऐसा सोचा, या ना ही मैंने भी ऐसा सोचा, कि सारे विश्व की पब्लिक कितने हैं, 600 करोड़ के आसपास समझो, और उसके अंदर टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो क्या लाखों की तादाद में होंगे, घर में, गलियों में, मैदानों में। और उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले कितने हैं, बहुत कम, 2 डिजिट में। और इंटरनेशनल लेवल में भी वर्ल्ड कप के लेवल में खेलने वाले कितने हैं, और भी कम। उसमें सेमीफाइनल में आने वाले कितने हैं, उसमें फाइनल में आने वाले कितने हैं। तो भगवान, तूने मुझे ही इस टेनिस के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में, फाइनल में लाने का मुझे ही पसंद क्यों किया? ऐसा मैंने ईश्वर को नहीं बोला। मतलब सुख तो सारे जगत का मुझे ही चाहिए और दुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसी अज्ञानता है। तो जब सुख उच्च कक्षा का मुझे मिलता है, मुझे 2 बच्चे मिले रूपवान लवकुश जैसे, और बाजू वाले को एक भी बच्चा नहीं मिला, तो मैंने कभी ये फरियाद की कि प्रभु आपने मुझे 2 दिए, उससे अच्छा एक उसको दे देना। मेरे घर के अंदर 2 कारें खड़ी है, मेरे घर के अंदर 2 सुकुमार पुत्र वधू आई है, मेरे घर के अंदर का नौकर भी बेटे के जैसा ही व्यवहार कर रहा है, मेरे शरीर में एक तनिक भी रोग नहीं है, और बाजू वाले के घर में कैंसर है, उसके बाजू वाले घर में उसका बेटा है तो एकदम आउट ऑफ लाइन वाला है, उसके बाजू के घर वाले के अंदर तो उसकी बहू तो तलाक देने की तैयारी में है, वारंवार एलिगेशन ही करती रहती है, झगड़ा ही करती रहती है, परेशान है बेचारे, तीनों फैमिली वाले हैं। मैंने कभी ईश्वर से किया, प्रभु चारों को डिवाइड करके दुख दो? नहीं, दुख मुझे चाहिए ही नहीं और सुख मुझे पूरा चाहिए। यह अज्ञानता। अपनी बात चली कि ज्ञान का उपयोग। आज से वर्षों पहले गुजरात के अंदर एक आचार्य भगवान मुनि सुंदर सूरी महाराजा आकाश का परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण करते करते उनको ये पता चला कि गुजरात देश के अंदर 3 साल का दुष्काल पड़ने वाला है। उससे टच होकर राजस्थान वगैरह भी, उनमें भी कुछ असर हो सकती है। और वहां पर कुछ श्रावक बंधन करने के लिए आए तो आचार्य भगवान की नजर एक श्रावक के ऊपर। ज्ञान का उपयोग क्या चीज है वो मैं आपको कहता हूं। यूज योर नॉलेज फॉर अदर पीपल। दूसरों को मैं कैसे सुखी करूं, दूसरों को किस तरह से सुख का इंतजाम करके दे दूं, यह प्रयत्न करना, विचार करना ज्ञान का उपयोग है। 1 लाख में से 2 लाख मैं मेरे कैसे करूं, वो तो स्वार्थ का उपयोग है। लेकिन मेरे 1 लाख में से और लोगों को मैं कैसे सुखी कर सकूं, हाउ आई कैन पार्टिसिपेट माई मनी टू अदर पीपल, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई मनी टू अदर पीपल, ऐसा विचार करना। आचार्य महाराज ने जगरू शाह नाम का सेठ था, बोला जगरू मुझे ऐसा लग रहा है ज्ञानी भगवान कभी भी एकांत और निर्धारित भाषा नहीं बोलते, भले पक्का भी हो दिमाग, फिर एकांत भाषा नहीं बोलते। जैन शासन का सिद्धांत है स्यादवाद, सापेक्षवाद, अनेकांतवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल का जोरदार दुकाल पड़ने वाला है। चुकड़ू ने कहा साहब आप कोई करो, मैंने तुझे दुविधा बताई है, सुविधा तुझे करनी है। दिमाग ना चले तो मेरे पास आना, नहीं तो तेरा दिमाग तू चला। ज्ञानी भगवान सब अपने ऊपर नहीं थोपते हैं, औरों को भी सोचने का समय देते हैं। उसका भी दिमाग कितना चलता है सोचना तो पड़ेगा, और तो व्यापारी आदमी और भी ज्यादा चलेगा उसका तो। और उसने चंद मिनटों में सोच के बोला साहब हूं एक काम करीश, 3 वर्ष दुकाल पड़ने वाला है ही, अगर न पड़े तो बहुत मेहरबानी शुक्रिया, अगर पड़ने वाला है ऐसा समझकर मैं पूरे गुजरात के अंदर, आजू बाजू के देशों के अंदर भी किसी भी तरह की धान्य की आपत्ति न पड़े वैसा धान्य का संचय करके रख लूंगा। ये ज्ञान का उपयोग है। अपने पास बुद्धि तो बहुत आती है, इस बुद्धि का इस्तेमाल औरों के लिए न करते, मात्र अपने लिए ही करते, तकलीफ वहीं पे आती है।
और झगड़ू ने ऐसा निर्णय कर लिया, अपने सेवकों को आदेश दे दिया, गोडौन के गोडौन भर लो। और ऐसी कुछ मर्क्यूरी वगैरह वस्तुएं रखकर धान्य का संग्रह किया। पहले के जमाने पेस्टिसाइड का कोई फॉर्मूला नहीं था। अब तो फ्रूट खाने हो, भाजी खानी हो तो भी रिस्की बात हो गई है, पेस्टिसाइड। उस वक्त तो उसने गोडौन भर दिए और हुआ ऐसा ही। 1 साल बारिश नहीं, 2 साल बारिश नहीं, तीसरा साल तो पानी की प्रॉब्लम तो सही, इसकी प्रॉब्लम। राजा चिंता में गिर गया। राजाशाही का जमाना था, गुर्जर देश का राजवी चिंता में गिर गया, करना क्या। झगड़ू ने समाचार अपनी ओर से राजा को दिलवाए कि आपके अनुग्रह से मेरे गोडौन में सब कुछ भरा पड़ा है अपना, फिर भी अनुग्रह किसका मान रहे हैं। यहां पे बतला रहे हैं, अभिक्षणम ज्ञानोपयोग के बाद संवेग नाम का गुण आना चाहिए तीर्थंकर बनने के लिए। संवेग का मतलब है मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। संवेग का मतलब है संसार से तीव्र नफरत, संसार के विषयों से तीव्र नफरत। भले संसार में रहता हो लेकिन संसार के विषयों में दिलचस्पी न रखता हो। संवेग यानी कि संपत्ति अपनी है, संग्रह अपना है और उपाय भी अपना है, फिर भी अनुग्रह किसका मान रहा है? देवगुरु का, राजा का। एक बात हम भी सोच ले, अगर घर में एक व्यक्ति वडील होता है, बुजुर्ग होता है, उसका पुण्य एक्सट्रीम होता तो सारे परिवार को हेल्प मिलती है। राजा का पुण्य भी एक्सट्रीम होता है, सारे प्रजा को हेल्प मिलती है। राजा एकदम आश्चर्य में गिर गया, चकित हो गया, उसके रोम रोम में कंपन खड़ा हो गया, क्योंकि प्रजा का जो प्रेम था ना, मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा, ये चिंता खाई जा रही थी। उपाय मिल गया। तुरंत ही अपने सेवकों को बोला, झगड़ू शाह सेठ के पास जाओ, मेरी जितनी अमानत है, मेरे नाम की अमानत है, लेकर जाओ। बोलो जितना धान्य दे दो, सांडनिया लेकर जाओ। पहले के जमाने में सांडनिया मतलब कि ऊंट गाड़ी वगैरह, बलद गाड़ी वगैरह, ये सब लेकर जाओ और भर भर के धान्य लाओ, सारे गुजरात में वितरण करना शुरू कर दो। प्रजा को कह दो कोई चिंता ना करने। राजा को तो ऐसी खुशी मिली मानो खुद को खाना मिल गया। औरों को खाना देता हुआ देखकर अपने में इतनी खुशी होती है ना, तो समझना आपका संपत्ति निर्मल है। मात्र मुझे अच्छा खाना मिला, अप टू डेट ट्रीटमेंट मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। जैसा मुझे नाश्ता चाहिए था वैसा मिला, जैसा खाना चाहिए था वैसा मिला, जैसा शाम को खाना चाहिए था वैसा मिला, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे थोड़ा कम ट्रीटमेंट हो गया तो आई एम वेरी सैड। श्रद्धा, राजा के हृदय के अंदर ऐसा प्रजा का प्रेम। तुरंत ही सेवक गए, सेठ को नमस्कार किया, महाराजा ने आपको याद किया, आपके धान्य के कोठरा खुले करो, हम दौलत लेकर आए हैं। झगड़ू शाह ने जवाब दिया, मैं व्यापारी नहीं हूं, व्यापारी कदाच हूं तो मेरे लिए, प्रजा के लिए नहीं। 1 रुपया भी मैं लूंगा नहीं, अगर आप रुपया देंगे तो यहां से कुछ मिलेगा नहीं। ये तो क्या इमोशनल ब्लैकमेल, देना तो है ही। सुनकर दूतों के आंखों में पानी आ गया। ऐसे अवसर में तो बनिया क्या करेगा, ब्लैक में बेचेगा ना, और राजा के पेड़ी में कहाँ कम है, ऐसा सोच कर दी। लेकिन ये बनिया बुद्धि हर स्थान में अपने श्रावक नहीं अपनाते थे। ऐसा क्षत्रियपना उनके अंदर रहा हुआ था, ऐसा शौर्यवंतपना शासन के प्रति रहा हुआ था। तुरंत ही भंडार खोल दिए, लोग लेकर जाने लगे और साथ साथ में झगड़ू शाह ने दानशाला भी खोली है, क्योंकि उसको ये भी तो क्लिक हो रहा है कि धान्य की कमी ना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन पैसा पैसे का काम है। तो दानशाला भी खोल, जिसको जो लेना लेकर जाओ। और दानशाला की व्यवस्था सुनने में आई, इतिहास पढ़े तो अपने को आश्चर्य होता कि दान देने के बीच में एक पर्दा रख दिया बड़ा, और झगड़ू शाह सेठ अंदर बैठता है और उसको देने वाला आदमी वो पीछे बैठता है, वो माल सामान पास करता है। उसके अंदर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कपड़े, हीरा, माणिक सब रखा, और लेने वाले का मात्र हाथ दिखता है और कुछ नहीं दिखता। इस दान की कीर्ति सारे गुजरात में नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में फैल चुकी झगड़ू शाह की। राजा को लगा कि
ये दान भी कर रहा है और मन मांगा दे रहा है, लोगों को मुंह मांगा दे रहा है। राजा स्वयं भी वेश परिवर्तन करके गया और लाइन में खड़ा रहा, हाथ गया। झगड़ू सा ऐसे तो एस्ट्रोलॉजियन भी थे थोड़े थोड़े, और सामान्य तौर से पता तो चल ही जाता कि हाथ लंबे लंबे हो, हाथ की रेखाएं सुंदर हो, गुलाबी हाथ हो वगैरह, तो वो पुण्यशाली, भाग्यशाली और धनवान गिना जाता है। क्योंकि ऐसी तकलीफ में आया हुआ आदमी का हाथ भी कैसा हो गया होगा, तो वो मांगने आया होगा ना। अब सब हाथों की स्टडियाँ हो रही है, दिख जाते, स्टडी की नहीं जाएगी, दिख जाता है। अब सबके हाथ में कोई एकदम पतला से काले काले हाथ है, ये हाथ देखा तो इतना गुलाबी हाथ और एकदम चर्बी वाला हाथ, लगा कि ये कोई पुण्यशाली आदमी। और ये अपनी सोच क्या आएगी कि गरीबों के साथ में, आवश्यकमंद के साथ में ऐसे ऐसे लोग भी आके घुस जाते हैं, तो अपने को अब ऐसा दान बंद कर देना चाहिए। एक बात सुन जरा, जगत में कोई भी काम करने जाओगे ना, 10% कंसेशन समझ के चलो। कंसेशन मतलब अपना 100 रुपया पूरा ही सुकृत में यूज होगा वैसा जरूरी नहीं है। 100 में से 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही। उनको देखने मात्र से अच्छे लोगों को या जरूरियातमंद लोगों की उपेक्षा मत करना। झगड़ू साहब ने सोचा कि ये भाग्यशाली लेने के लिए है, तो ये कितनी आपत्ति में होगा तब लेने के लिए है, सोच ये है। कहा जाता झगड़ू ने उसको कपड़े नहीं दिए, करियाना नहीं दिया, हीरा दे दिया। अपने हाथ में रहा हुआ हीरा अंगूठी वाला धर दिया, हाथ ले लिया। उसको लगा ये इतनी कीमत थी, दूसरा हाथ धरा, भाई प्रभावना 2 हाथ से लेते हैं, और उसमें भी डाल दिया। राजा फिदा हो गया, पर्दा निकाल के पैर में गिर गया कि मेरे राज्य का गौरव तो तू है। कहा जाता है कि झगड़ू शाह का देहांत हुआ तो 3 दिन तक राजा ने स्वयं ने मुकुट नीचे उतारकर शोक का पालन किया है। ऐसे अपने महाजनों के उदारता की कथा है। ज्ञान का उपयोग, इसके ऊपर बात चला। परमात्मा ऋषभ देव के तीसरे भाव की बात अपनी चल रही थी। पहला भाव धन सार्थवा का, दूसरा भाव देवता का, तीसरा भाव वज्रनाभ चक्रवर्ती। और उस चक्रवर्ती के अवतार में उन्होंने संसार के विषयों को घास के समान समझ के परित्याग कर दिया। धन्य चे प्रभु तारा त्याग में, धन्य चे प्रभु तारा वैराग्य में, धन्य चे तमारी योग साधना में। तीर्थंकर संयमी, मतलब कि तीर्थंकर का जी चक्रवर्ती के अवतार में संयमी बना है। साथ साथ में अनेक राजकुमारों ने दीक्षा ली है। उसमें पीठ, महापीठ, बाहु, सुबाहु 4 भ्राता परिवार वाले वो भी दीक्षित हुए। श्रेयांश कुमार का जी उस समय परमात्मा का सारथी था। सारथी पता है, जैसे कृष्ण महाराजा सारथी थे ना पांडवों के, वैसे रथ चलाने वाला है। चक्रवर्ती के रथ का सारथी आने की कितनी बड़ी पोस्ट मिली। श्रेयांश कुमार ऋषभ देव का संबंध कितने समय से चला है, और कभी भी संबंध अच्छे बनाए रखने से कभी न कभी कोई ना कोई काम लग जाता है। चापलूसी करना गलत है, लेकिन चारित्रवान बनकर संबंध रखने बहुत अच्छी बात है। ये श्रेयांश कुमार परमात्मा को कभी काम लगा, पालना करने में काम तो लग गया ना। श्रेयांश कुमार परमात्मा के सारथी के रूप में उस अवतार के अंदर है। पीठ, महापीठ, बाहु, सुबाहु चारों परमात्मा के शिष्य बने हैं। मतलब कि चक्रवर्ती आचार्य के शिष्य बने, वज्रनाभ आचार्य है, उनके शिष्य बने हैं और चारित्र का सुंदर पालन कर रहे हैं। उनकी परिषदा में 500, 800, 1000 साधु हैं। उसमें 500 साधुओं के व्यावच का प्रश्न आया है कि विराट परिवार था उनका साधुओं का। उस वक्त का श्रावक संघ भी कितना विराट रहा होगा। देव देवियां जमीन पर अवतरते थे ऐसे संयमी आत्माओं का दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र देवा वसन्ति। जहां पर नारियों की पूजा होती है वह देवों का वास होता है। मतलब क्या हुआ, नारियों के घर में पूजा करो,
नमोरियंताम करना मत, क्योंकि स्त्री के लिए दो बात बताई गई है। छल कपट करने में उसको बहुत माहिर होते, लेकिन साथ साथ उनके पास शील, दाक्षिण्यता, संवेदनशीलता, सहानुभूति, स्नेह के तंतु भी अच्छे होते हैं। अगर स्त्री सदाचारी बनती है, दो परिवार को ही नहीं, दो समाज को सुधार सकती है। एक मैना का चरित्र हम सुनते होंगे, या बहुत से लोग तो सीरियल में देखते होंगे। उसके एक चरित्र ने, उसके एक शील ने कितनी अच्छे आदर्श और कितनी अच्छी पहचान एक नारी की दी। इसलिए हर नारी अगर ऐसे बन जाए तो यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र देवा वसन्ते। मीनिंग ये होता है, यानी कि जहाँ पे नारियाँ सदाचारी, शीलवंती, सन्नारी बने, किसी भी तरह के अफेयर्स, अटैचमेंट गलत न रखे, पारिवारिक मर्यादाओं के अंदर जिए, भले थोड़ी मार खानी पड़े फिर भी पारिवारिक मर्यादाओं के अंदर जिए, श्रद्धा से चलित न बने, परमात्मा के शासन की हिलना बिल्कुल न होने दे, ऐसा अगर ऐसे उसके आयाम है तो वो नारी पूज्य बनती है, उससे देवा भी वहां वास करते। तो 500 साधु के व्यावच करने का प्रश्न आया है। वज्रनाथ ने प्रस्ता के अंदर आदेश दिया, कौन है व्यावच का काम करेगा? दो मुनि खड़े हो गए, बाहु और सुबाहु, दोनों भाई है। आ लाभ हमने आपको, हमारे वहाँ पे कोई ऐसे काम आते तो परशुराम बैठा कर साधु को कहा जाता है, कौन ये काम हाथ में लेगा? जैसे कि सबकी गोची लानी हो, कोई बीमार हो तो उनके सबके कांप निकालने हो, पानी लाना हो, कौन करेगा? शास्त्रों में कहा गया है, गुणवान की, संयमी की, सदाचारी की भक्ति करने से, उनके सामने झुक जाने से जगत में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। यानी नीच गोत्र का बंधन जब तक मोक्ष न मिले तब तक कभी भी नहीं होगा। झुकने की बात कब आती है? नीच गोत्र बांधे तो। और नीच गोत्र कहाँ कहाँ पे होता है? 4 गति में नीच गोत्र ज्यादातर कहाँ पे संभवित है? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, बरोबर, और नरक गति के अंदर वगैरह संभवित वहां पे ज्यादा है। तो वैसे स्थान कायम के लिए बंद हो जाता है। मतलब कि अगर मनुष्य बनेगा तो भी उच्च कक्षा का मनुष्य बनेगा, उच्च कुल में जन्म मिलेगा, और देव भी बनेगा तो उच्च कुल का, उत्कृष्ट कक्षा का देव बनेगा। यानी जिसने सद्गुरु के, श्रावकों की, संग की व्यावच उत्तम रीत से की हो, उस आत्मा को कभी भी नीच गोत्र का बंधन नहीं होता है। उन दोनों को यह रहस्य पता था। निवेदन किया, प्रभु हमने लाभा 500 चाहिए तो साहब दूसरे 10 को हमारे से जुड़ना, हमारे टीम वर्क में, ऐसा भी नहीं कहा। वही देवता खुश हो गया, सपने में बोला कि भाई आपको मैं 25 किलो सोना देना चाहता हूँ। अब बोलेंगे ना, मेरे भाई को भी साथ में रखना, मेरे काका को साथ में रखना, सबको साथ में रखना भगवान, ऐसे ही बोलेंगे। वही कहता हूँ, सुख पूरा मुझे चाहिए, सेवा मुझे विभाजन करना है, लेकिन वो विभाजन नहीं कर रहे हैं। उन दोनों ने विनंती की, गुरु ने आदेश दे दिया, और दोनों ने अंदर अंदर सेटल कर दिया कि बाहर का काम एक संभालेगा, उपासक का काम एक संभालेगा। और 500 के पैर दबाना, मात्रा पठवना, ठल्ले पठवना, सबका ऐसा होता नहीं, जिसका इसका होता उनका। दवा लाना, बाहर से गोशी लाना, इतना बल था कि फटाफट काम करके दे देते, सहायता लेते भी थे जरूर पड़े तो। लेकिन ऐसा उत्कृष्ट उन्होंने व्यावच वहां पर किया, और कहा जाता है ऐसा व्यावच करने की बदौलत ही दोनों भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दूसरे भव में बने। मतलब कि परमात्मा ऋषभ देव के काल के अंदर एक तो उनके पुत्र बनने का सौभाग्य, और दूसरा चक्रवर्ती और महाबलवान बनने का सौभाग्य। परमात्मा की निश्रा में, गुरु की निश्रा में रहकर तो केवल ज्ञान सभी पाते हैं, जंगल में रहकर गुरु की निश्रा बिना, परमात्मा की निश्रा बिना केवल ज्ञान पाने वाले बाहुबली जैसे ही मिलते हैं, क्योंकि पूर्व भव के चारित्र का प्रभाव है। तो बाहु सुबाहु ने ऐसा अद्भुत व्यावच किया, जिससे ऐसा अद्भुत बल उनको मिला। वहां पर पीठ और महापीठ जो थे वो स्वाध्याय में रहते थे, खूब स्वाध्याय करते, खूब स्वाध्याय करते, खूब अध्ययन करते, संयम की मजा लेते थे, आनंद में थे, और गुरु भी उनको धन्यवाद ही देते थे। लेकिन लोग जो आते हैं ना, तो लोग किसको देखते हैं? काम करने वाले। तो लोग आके बोलते हैं, ओ वो बाहु सुबाहु
कमाल करी तमें तो શું વ્યાવજ કરો છો गुरु के आगल भी कहते गुरु भी कहते हाँ भाई बहुत सारो व्यावज करे छे बस इतना सुना और पीट मापीट के मन के अंदर एक ईर्ष्या की रेखा आ गई। दूध मजेदार हो, रबड़ी वाला दूध हो, अगर उसके अंदर एक बिंदु जहर गिर जाए तो वो नाकाम हो जाता है। साधना अच्छी हो, ईर्ष्या का एक अगर जहर गिर गया, बिंदु गिर गया, समाप्त। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं तेरी साधना निष्फल नहीं जाएगी, डोंट वरी। यहाँ पर दोनों के मन में ये विचार आ गया, किसके मन में? पीठ मुनि और महापीठ मुनि के मन में। ये व्यावच करने वाले, सेवा करने वाले को ही लोग जस देते हैं, गुरु भगवान भी उनको ही जस देते हैं, पढ़ने वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये विचार आ गया। ये विचार आने के साथ स्त्री का गोत्र का बंधन हो गया। पाप किसी को छोड़ता नहीं। पाप करते वक्त ही संभल जाए तो भुगतने की आपत्ति कहाँ है? लेकिन हम पाप करते वक्त ही नहीं समझते हैं। जितना साधन सामग्री मिला भोगते चलो, मजा करते चलो, औरों का तो सोचना नहीं, अपनी आत्मा का भी सोचना नहीं, परभव का तो सोचना नहीं, इस भव का भी सोचना नहीं। अपनी बात चली, वो भरवाड़ को लकड़ा मिला ना, लकड़ा पानी के अंदर से तीरता तीरता 7 दिन तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा विचार नहीं आया कि घर में चोरी कर लूँ, खा पी लूँ कैसे भी, या महाराज के पास चले जाके बोल दूँ महाराज दिलवाओ, आपके पास मैंने प्रतिज्ञा ली है, मुझको कुछ दिलवाओ। नो, अपेक्षा मुक्त साधना ही मोक्ष का मार्ग है। वो लगड़ा लिया और एक चाबड़िया में डाला और बेचने के लिए निकला। बेचने के लिए निकला और उसकी सुगंध बहुत चल रही है चारों बाजू। तो अब लोग कम है क्योंकि बारिश ताजी ताजी हुई है, तो लोग बहुत कम चल रहे। एक मुनीम चल रहा था, एक बड़ी हवेली का कोई मुनीम, वो वहां से निकल पड़ा। उसको इतनी सुगंध है कि इतनी सुगंध कैसे आ रही है? इतनी सुगंध तो पहली बार, ऐसी अद्भुत सुगंध। नजर लगाई तो ऐसे कोई लोग नहीं, एकमात्र वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा नहीं वो भरवाड़ आदमी अपने ऊपर चाबड़िया के अंदर लगड़ा लेकर जा रहा है। वहां से सुगंध आ रही। वो आगे बढ़ा, सुगंध बढ़ती गई। लगा कि इसमें कुछ माल है। बोला एक लाकड़ू बेचवानू छे। अरे साहब कोई मिल नहीं रहा है, बेचने वाला, लेने वाला मिल नहीं रहा है। बुभुक्षा बहुत है, भूख बहुत है। हमारे वहां भी कहा गया है कि सबसे पहला परिचय कौन सा? क्षुधा परिचय। कहा था बुभुक्षितो किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता? इसलिए हम भी संभल जाना। क्या संभल जाना? जब भी लॉकडाउन खुले तब ऐसे लोगों के ऊपर भी ध्यान रखना, नहीं तो लूटपाट शुरू हो जाए। हालांकि भारत की राजनीति और भारत के शस्त्र सरंजाम बहुत ही सुंदर है, सुचारू है। अब ये हो गया कि जब वो उसने कहा कि लकड़ा आपको चाहिए तो ले लो, उसने बोला नीचे रख, कितना दाम है? साहब 4 रुपया। पहले के जमाने में क्या था? कोड़ी, पाई, आनी, ये हिसाब था ना। 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। अब तो 4 आने दिखती है कि नहीं भगवान जाने, बंद हो गई। सरस। किसी ने सोचा, किसी ने बोला मार साहब मैंने 4 आने घर के अंदर संभाल के रखी। मैंने बोला क्यों? होता कि मंदिर जाता तो काम लगती है। तो मंदिर में बोर्ड लगा दिया, भागशाली ने यहाँ 4 आने नाकवानी मनाई है। बहुत सरस। किसको ठगते हैं हम? और उसने बार्गेनिंग किया। उसको लगा कि ये बेचारा गामड़ी आदमी को क्या मालूम पड़े। बोला 2 रुपया देना है। उसको लगा भूख लगी है। उस वक्त के 2 रुपये 200 2000 रुपये बराबर होंगे। उसने बोला भाई सेठ ले लो, 2 रुपया दे दिया। और उस दिन का खाना हो गया। सामग्री भी ला ली, गुड़ ला लिया, घी ला लिया, सब कुछ ला लिया। जमाना एक वैसा था, वस्तुओं से वस्तुएं मिलती थी। आप गुड़ दो तो घी मिले, दही दो तो दूध मिले। पैसे की व्यवस्था तंत्र खड़ा करना पड़ता नहीं था। अब यहाँ पर इसने वो पैसे की व्यवस्था हुई और दे दिया और सामान मिल गया। उसको तो 4-7 दिन का खाना मिल गया, खुश हो गया। बोलता आप जाएंगे सामने से। अब वो मुनि वो लकड़ा लेकर अपनी हवेली में गया और सेठ को बोला सेठ कमाल से गया आज तो कि इतनी सुगंध किसकी आ रही है, क्या लेकर आया? अरे साहब ये लकड़ा घोषित चंदन का लकड़ा दिख रहा है मुझे। ये दैविक लकड़ा होता है।
ऐसा लकड़ा भूमि में कहीं मिलता नहीं है, और ये कोई ऐसी कोई घटना हुई, जो भी हुआ होगा भगवान जाने, ये लकड़ा वो भरवाड़ के पास आया और उससे मैंने लिया। उसने बोला कितना दाम दिया? बोला सेठ 2 रुपया। सेठ बोलता तू अपनी चतुराई पे कमाल समझा रहा है खुद को, लेकिन ऐसी चालाकी करना मत। बाहर से लोग भले गरीब भी होते हैं लेकिन अंदर से अमीरात कहीं जाती नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी अमीर होते हैं, अंदर से भी अमीरात वाले होते हैं। ये सेठ भी वही क्वालिटी के हैं। सेठ ने कहा मुनीम तूने गलत किया है। उसको तो लगा कि सेठ मुझे 4 शाबाशी देंगे और मुझे अच्छा इनाम देंगे। तू किसको ठग कर आया पता है? जिसको जिंदगी भर हमें सहारा देना चाहिए उसको तो ठग कर आया है। जो लोग अपने शहनशाही के पीछे अपना जीवन गुजार सकते हैं, वैसे लोगों को गुजारना तो दूर रहा, लेकिन उससे उसको तो ठग कर आया। समझ में आ रहा है तुझे? कुछ शर्म आ रही है? मुनीम थोड़ा हिल गया, बोलता सेठ अब क्या करूं? वो तो भरवाड़ तो गया गया कहाँ? नहीं नहीं इधर ही है, उसके घर में है। एक काम कर, इसको तोल तू। और वो तराजू लाया और तोला, और तोल के बाद बोला इसके दूसरे पल्ले के अंदर सोने की गिन्नी रख, सोने के सिक्के रख, सोने के सिक्के रख। वो तोलते तोलते लगभग 1.5-2 किला सोने के सिक्के आ गए। बोरा लाए, डाल इसमें, अभी देखे उसको, आजा उसको जाके बोल कि ये दैविक लकड़ा है और इसका 2 रुपये का भाव नहीं है, इसका तो 2 किलो सोने का भाव है, ले ले। मुनीम सोच में गिर गया कि सेठ की उदारता है, क्या है? सेठ की उदारता है ना? उदारता नहीं, सेठ सोच रहा नीतिमत्ता है। समझ में आ रहा है आपको? नीतिमत्ता और उदारता में क्या फर्क है? जो है वो जरूरियात का तो देना ही है, सामने वालों को माल लिया और दे रहे, तो इसमें नीतिमत्ता है ना। उदारता का मतलब तो 2 लाख का 2 करोड़ दे तो उदारता है। सेठ कह रहा मुनीम तू ये मत सोचना कि मैं उदारता बता रहा हूँ, मैं नीतिमत्ता बता रहा हूँ। नीतिमत्ता ही नहीं होगी तो उदारता आएगी कहाँ से? कपड़े ही नहीं पहने, अगर मुकुट पहनेगा तो कैसे लगेगा आदमी? बहुत स्मार्ट लगेगा ना। कपड़े पहनना इसी को तो नीतिमत्ता, हॉनेस्टी, और अलंकार पहनना मतलब कि उदारता, लिबर्टी, लिबरल माइंड। अब मुनीम को लगा कि सेठ ने क्या मुझे आज शिक्षण दे दिया। वो सेठ अब मुनीम को लेकर बोरा लेकर गया। भरवाड़ का घर मालूम था, क्योंकि सब सेठों को और बड़े बड़े लोगों को हर एक के एड्रेस तो मालूम होते हैं। देखना पुलिस का सब चोरों के एड्रेस मालूम होंगे। अब तुरंत ही जाके वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजा तो अंदर से बंद था ही नहीं भाई, दरवाजे बंद किसके होते हैं? बरोबर। अब वो बेचारा सोच रहा कि अरे ये मुनीम फिर से मेला वो लकड़ा देना है, क्योंकि भीना था ना, शायद रिटर्न देने आए। बोला अरे सेठ वो तो पैसे का मैंने आइटम डाली। अरे भाई मेरी बात तो सुन, बहुत बार भाग्य अपने दरबार में आता है, हम समझ नहीं पाते। और सेठ को वो बोल रहा, मुनीम को बोल रहा है कि सेठ क्या काम है? बोला कि ये बोरा रख, इसमें क्या है? सोने की सिक्के है। आंख फट गई उसकी। बोला क्यों? मेरे सेठ ने दिए है, तूने लकड़ा दिया ना, उसका ये पेमेंट है, रख ले अंदर, कुछ काम हो तो बोलना, सेठ ने मुझे बोला है। सलाम करके गया। वो तो आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये सोने के सिक्के, ये मुनीम, ये लकड़ा आना, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? गुरु को याद कर रहा है। जिस गुरु ने मुझे प्रतिज्ञा दी वो गुरु का प्रभाव करता है। जीवन में कोई भी चमत्कार है तो समझना देव गुरु का प्रभाव। आज अपना प्रवचन समाप्त करते हैं, समय हो गया। शाम को